कैसे हैं सभी प्यारे छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि आपको हम एक हफ्ते में हिंदी का टेस्ट उपलब्ध कराते हैं और एक क्लास उपलब्ध कराते हैं। क्लास हमारी हो चुकी है और टेस्ट आज का है हमारा। आज संडे है, संडे के दिन आप लोगों को हम हिंदी का टेस्ट उपलब्ध कराते हैं और आप लोगों के लिए टॉप 20 वो क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब से पहले हमारे 14 टेस्ट हो चुके हैं। हमने टेस्ट की प्रक्रिया एक कंटिन्यूटी के साथ एक हफ्ते में रखी है ताकि आप लोग अपनी तैयारी को जज कर सके, अपनी तैयारी की जांच कर सके कि हमारी हिंदी में कहां समस्या चल रही है, समास में चल रही है, अलंकार में चल रही है, किस चीज में समस्या चल रही है, संधि में चल रही है। तो वो हम हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन 20 लेकर आते हैं जो आप लोगों को स्टेट लेवल की जो भी परीक्षा है हमारी, वो चाहे ग्रुप सी हो, टेट हो, सी टेट हो, सी टेट सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, और पुलिस हो, एसआई हो, जिसमें भी कहने की बात ये हिंदी आती है एग्जाम में, उसके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड टेस्ट। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और क्लास को कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन करें। विन आईएएस कैंपस आप लोगों के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है। पूरी विन आईएएस कैंपस की टीम आप लोगों की सेवा में लगी हुई है ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और हम पहली बार सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है। सामान्य हिंदी क्या है? सामान्य हिंदी और टेस्ट नंबर 15। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस वन, प व प्लस अन, पो प्लस अन। बताइए क्या होगा? पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। कभी कभी पो प्लस अन बराबर पावन दे देगा आपको, लेकिन पो प्लस अन बराबर बनता है पवन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जल और थल में विचरण करने वाला, विचरण मतलब फैलने वाला, रहने वाला, घूमने वाला, विचरण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? मतलब जल और थल में जो विचरण करता है उससे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनेक शब्दों का एक शब्द है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है उभयचर, अनुभयचर, सी उभय रहित अचर चर। बताइए क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे उभयचर। हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जल और थल इन दोनों में विचरण करने वाले के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वो होता है उभयचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि, अति जो वृष्टि है, अतिवृष्टि का मतलब होता है मात्रा से अधिक वर्षा का होना, ज्यादा वर्षा होना, जो उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर वर्षा होना, उसे कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, अधिक वृष्टि, अनावृष्टि, बरसाती नाला। बताइए अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द है वो क्या है? वो है अनावृष्टि। ठीक है, बी आंसर। अनावृष्टि का मतलब होता है मात्रा से ज्यादा वर्षा का होना। क्वेश्चन नंबर 6। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए सबल होना, कठिनाइयों में फंसना, अधीनता स्वीकार करना। बताइए क्या है इसका आंसर? वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं और बहुत लगन के साथ और मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट देखकर यह लगता है कि आप वाकई कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हुए हो और कंटिन्यूटी के साथ ही आप हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। चलिए, लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है
अधीनता को स्वीकार करना, अधीनता को स्वीकार करना, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? याद रखना, चलिए फिर बताता हूं, भी पहले आप आंसर दीजिएगा। भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें जो है हमारा उपमा अलंकार है। यम, सी, जा, जो, त्यो, जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां उपमा अलंकार होगा। इसमें सी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लड़की फूल सी सुंदर है, तो सी का प्रयोग है, उपमा अलंकार है। जो की त्यो उपमा अलंकार है। जैसी थी वैसी ही उपमा अलंकार है, ठीक है। अलंकारों का टॉपिक हमारा शेष है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप तब और ज्यादा क्लियरिटी लाइएगा। इतना आप टेस्ट सॉल्व करिएगा अच्छी तरीके से मेहनत के साथ। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, राम राम कही, राम 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 कही राम, तनु परिहरी रघुवर बिरह राव गयौ सुरधाम। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस बताना है इसमें, ठीक है। ए राम राम कही, राम 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 कही राम, तनु परिहरी रघुवर बिरह राव गयौ सुरधाम। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इस पंक्ति में जो है वो है आपका करुण रस। क्वेश्चन नंबर 7, परबल का विलोम शब्द क्या होगा? परबल का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल, निर्बल, पतला या फिर कोई नहीं, बताइए। परबल का विलोम शब्द क्या होगा? परबल का विलोम शब्द होगा निर्बल। बी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कपास ओटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कपास ओटना, याद रखना, कपास ओटना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेती करना, बेगार करना, व्यर्थ का कार्य करना, बताइए। वेरी गुड। कपास ओटना मुहावरे का अर्थ होता इधर उधर भागना, बताइए कौन सा है? कपास ओटना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? इधर उधर भागना, खेती करना, बेगार करना या फिर व्यर्थ का कार्य करना। कपास ओटना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ का कार्य करना। क्या होता है? व्यर्थ का कार्य करना। व्यर्थ मतलब बेकार, उन चीजों में टाइम वेस्ट करना जिनसे कोई फायदा ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है? माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर नन ऑफ दीज, बताइए कौन सा अलंकार है? वेरी गुड। इसमें जो है माया दीपक नर पतंग में रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग, रूपक होता है जो अपना रूप ग्रहण करता है दूसरे अर्थों में। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि, संस्कृत, देवनागरी या फिर फारसी, बताइए। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी, संस्कृत, देवनागरी या फिर फारसी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे ये कह रहा है कि जैसे दिन का दिवस से संबंध है, जैसे दिन का दिवस से संबंध है वैसे ही ग्रह का किससे संबंध है? मतलब जैसे फिर समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि जैसे दिन है,
दिन को तो ये दिवस कह रहा, और ग्रह को क्या कहेंगे जैसे ही इसने दिन को दिवस करा? ए ऑप्शन महल, गांव, सदन या फिर शहर। बताइए ग्रह को क्या कहते हैं? ग्रह को कहेंगे सदन। ठीक है, तो जैसे दिन को दिवस कहते हैं ना, वैसे ही ग्रह को सदन कहते हैं। तो दिन का दिवस से संबंध है, तो ग्रह का सदन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है के लिए एक शब्द क्या है? जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, मतलब कोई व्यक्ति, मैं हूं या आप हो या कोई और हो, अगर हम पढ़ना लिखना जानने, हमें एक शब्द में क्या बोला जाएगा? ए निरक्षर, साक्षर, साक्षरता, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए क्या बोला जाएगा? उसे एक शब्द में बोला जाएगा साक्षर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? गुजराती, उड़िया, उड़िया मतलब उड़ीसा के लोगों की, गुजराती गुजरात के लोगों की, मराठी महाराष्ट्र के लोगों की, सिंधी सिंध जो वाला क्षेत्र है उन वहां के लोगों की। तो बताइए कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि हमारी हिंदी है, हिंदी की भाषा जो है देवनागरी लिपि है, तो उसमें लिखी गई है। देवनागरी लिपि में जो लिखी गई है वो है मराठी। ठीक है, तो अगर पूछ ले मराठी जो भाषा है वो किस लिपि में है, तो देवनागरी। या कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई? मराठी। कहां की है मराठी? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 14, उलट पलट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? उलट पलट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, ऐसे उलट पलट, बताइए क्या है इसका अर्थ? करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, मतलब जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसके अपोजिट काम होना, और डी परिवर्तन होना। बताइए क्या है इसका अर्थ? उलट पलट का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो है परिवर्तन होना, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रेम होना, बी झिड़की देना, झिड़की मतलब डांटना, सी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा मतलब उम्मीद, डी आदर सत्कार करना, आदर मतलब इज्जत करना, प्यार देना, सम्मान देना। बताइए आंखें बिछाना, कहने देते मैं तुम्हारे लिए आंखें बिछा रखी है, तुमने इतने लेट हो गए, क्या कारण है? भाई हम तो टकटकी लगाए देख रहे हैं आप लोगों को, कब से इंतजार कर रहे हैं। हो जाता है जब मेहमान आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसका मतलब होता है आंखें बिछाना प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, उम्मीद, वेट। ठीक है, प्रतीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 16, जो आभूषण सिर पर धारण किए जाए, मतलब सिर पे ओढ़ा जाए या सिर पर पहना जाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? आभूषण चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे चांदी का हो, कहीं का भी हो। सिरमोर, शिरीष, शिशिर या फिर शीर्षक। बताइए उसके लिए एक शब्द क्या है? जो आभूषण सिर पर धारण किए जाते हैं उसके लिए एक शब्द है सिरमोर। सिर मोर, मोर मतलब मोर की तरह पंख, ध्वज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, जिस तक ना पहुंचा जा सके, कहने देते भाई वो बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी है, वो बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो बहुत बड़ा बदमाश है, वो बहुत वैसा आदमी है, झगड़ालू आदमी है, तो उस तक पुलिस भी नहीं पहुंच सकती, कोई व्यक्ति भी नहीं पहुंच सकता, तो उसे जिस तक ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अगम्य, अधिगम्य, गम्य या फिर अनुगम्य। बताइए उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है अगम्य।
ठीक है, गम्य मतलब जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक किसी के हाथ ना पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध मतलब बिल्कुल सत्य, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। गाना मतलब मैं गाने की महराज भी कर रहा हूं या कसरत कर रहा हूं, तो आंसर एक ही है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास मतलब मैं उस पर कंटिन्यूटी के साथ प्रयास कर रहा हूं। मैं गाने का शौक कर रहा हूं। शौक मतलब मैं गाना गाना चाहता हूं। तो शुद्ध वाक्य इसमें होगा बी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। महराज भी हो जाता है, मैं गाने की महराज कर रहा हूं, वो भी अभ्यास में आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें भी शुद्ध बताना हमें, क्या सही है, शुद्ध वाक्य है क्या नहीं है। यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा पुस्तक है, बी ऑप्शन है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी है। बंदूकों एक उपयोगी शस्त्र है, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, यह मेरा पुस्तक है ये सही है, या फिर श्री कृष्ण के अनेक नाम है ये सही है, या फिर बंदूकों एक उपयोगी शस्त्र है ये सही है, या फिर डी सही है, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, सही वाक्य है। ठीक है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक, बंदूक नहीं, बंदूक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में शुद्ध शब्द का चयन करें। यहां भी शुद्ध ही छांटना हमें, 3 मिस्टेक होगी, एक सही होगा, इसमें देखते हैं। रसायनिक, रसायनिक, बी रासायनिक, सी रसयनिक, डी रासायनिक। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है या कौन सा सही वाक्य है, बताइए। वेरी गुड, इसमें जो सही वाक्य है वो है रासायनिक। रासायन पर छोटी की मात्रा तीर्थ का, रासायनिक। देखो ये गलत है, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रासायनिक, इस पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, तब ये सही होता जिस तरह ये है। सी रसयनिक कुछ नहीं होता, तो हमारा जो आंसर सही है वो है रासायनिक, क्या देते रासायनिक खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो ये हमारा, ये था दोस्तों आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट हिंदी का, जो अति महत्वपूर्ण टेस्ट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सीटेट का दीजिए, टेट का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, पुलिस, एसआई, पटवारी, लेखपाल, जिसमें भी कुल मिला के बात ये हिंदी आती है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे तैयार करें। और आगामी जो परीक्षा है हमारी बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और हमेशा हौसला रखें और हौसले के साथ मेहनत करें। और अपनी दिमाग में जो है निगेटिव कभी ना सोचे, पॉजिटिव सोचे कि मैं सफल होऊंगा। ठीक है, ये याद रखें आप, पॉजिटिव सोच हमेशा आगे बढ़ाती है, निगेटिव सोच हमेशा आदमी को पीछे करती है। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।